आर्या और अनु की कहानी हमेशा से उतार चढ़ाव से भरी रही है। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन साथ ही गलतफहमियां, तनाव और हालात ऐसे बन गए थे कि हर दिन कोई न कोई नई मुश्किल सामने आ जाती थी। आर्या हमेशा से अपने करियर और बिजनेस पर ध्यान देने वाला इंसान रहा है, जबकि अनु रिश्तों को प्राथमिकता देने वाली लड़की थी। यही फर्क दोनों के बीच धीरे धीरे दीवार खड़ी करने लगा। पिछले कुछ महीनों में घर और ऑफिस दोनों जगहों पर हालात ऐसे बने कि आर्या को महसूस होने लगा कि अनु अब उसकी तरक्की में रुकावट बन रही है। अनु की संवेदनशीलता, उसकी भावुकता और हर बात पर सवाल उठाना, ये सब बातें आर्या को अखरने लगीं। शुरू में वह अनु को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अनु अपने दिल की सच्चाई पर अड़ी रहती थी। आर्या को लगता था कि अनु अब उस पर भरोसा नहीं करती। हर छोटी बात पर शक करना, उसके फैसलों को चुनौती देना और ऑफिस की मीटिंग्स में भी उसके सामने सवाल उठाना, यह सब आर्या के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगा। धीरे धीरे उसने तय कर लिया कि अगर उसे अपने लिए एक नया रास्ता बनाना है तो उसे अनु से दूर जाना ही होगा। इसी सोच के चलते उसने एक बड़ा फैसला लिया। आर्या ने ऑफिस मैनेजमेंट से बात करके अनु का ट्रांसफर पुणे ब्रांच में करवा दिया। यह खबर सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि आर्या ऐसा कदम उठा सकता है। जब यह फैसला घर में सबके सामने आया तो माहौल एकदम बदल गया। अनु की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपनी मजबूरी छुपाने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद यह सिर्फ प्रोफेशनल वजह है, लेकिन उसके दिल की गहराई जानती थी कि आर्या जानबूझकर उसे दूर भेज रहा है। अनु ने उस रात आर्या से सवाल किया, क्या यही तुम्हारा प्यार है आर्या? मुझे अपने पास रखने के बजाय तुम मुझे दूर भेज रहे हो। क्या मैंने इतना भी भरोसा खो दिया है तुम्हारी नजरों में? आर्या ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अनु, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। तुमने खुद को बदलना सीखा नहीं। हर वक्त शिकायत, हर वक्त सवाल। मुझे आगे बढ़ना है और तुम्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। इसलिए यह फैसला सबसे सही है। अनु की आंखें भर आईं। उसके दिल ने कहा कि यह दूरी सिर्फ नौकरी की वजह से नहीं है, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक खाई बन चुकी है। अनु का ट्रांसफर पुणे ऑफिस में हो गया। वह मजबूरी में वहां चली गई, लेकिन उसके दिल में दर्द और सवालों का सैलाब था। नई जगह, नए लोग और बिल्कुल अलग माहौल, सब कुछ उसके लिए अजनबी था। अनु ने खुद को काम में झोंक लिया ताकि वह अपने अकेलेपन को भूल सके, पर दिल के अंदर आर्या की याद हर पल उसे सताती रही। उधर आर्या ने भी नई शुरुआत की। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएगा। वह ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने लगा, दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर वह पुरानी गंभीरता की जगह एक अलग चमक आने लगी। सबको लगने लगा कि आर्या अब एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है। लेकिन क्या वाकई वह खुश था? बाहर से देखने पर लगता था कि आर्या ने सब संभाल लिया है, लेकिन रात को अकेले होने पर उसे अनु की कमी खलती थी। उसकी आदत हो चुकी थी अनु की देखभाल, उसके सवाल, उसकी नोकझोंक और उसकी मासूमियत की, पर अहंकार और जिद ने उसे अनु तक वापस जाने से रोक रखा था। पुणे में अनु धीरे धीरे खुद को बदलने लगी। उसने महसूस किया कि अगर उसे आर्या को वापस पाना है तो पहले उसे अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करना होगा। उसने काम में खुद को साबित करना शुरू किया। ऑफिस के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को पसंद करने लगे। धीरे धीरे अनु की पहचान सिर्फ आर्या की पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि एक मेहनती और समझदार कर्मचारी के रूप में बनने लगी। इसी बीच घर में भी चर्चाएं होने लगीं। परिवार के बुजुर्गों को लगा कि आर्या और अनु की दूरियां खतरनाक मोड़ ले सकती हैं। उन्होंने कई बार आर्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्या अपने फैसले पर अडिग रहा। एक दिन अनु ने फोन पर आर्या से कहा, आर्या, अगर तुम्हें लगता है कि यह दूरी मुझे तोड़ देगी तो तुम गलत हो। मैं यहां अपने पैरों पर खड़ी होना सीख रही हूं। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूं, लेकिन एक बात याद रखना, रिश्ता सिर्फ फैसलों से नहीं चलता, दिल से चलता है। आर्या उस कॉल के बाद लंबे समय तक खामोश रहा। उसने महसूस किया कि अनु पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब सवाल यह था, क्या यह दूरी दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगी
या यह उनका रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देगी? आने वाले समय में इस कहानी में कई मोड़ आने वाले थे, क्योंकि प्यार, अहंकार और रिश्तों की परीक्षा अभी पूरी तरह शुरू ही हुई थी।